नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 100 गांव 100 खबर में। मैं हूं नीलू। तो 2 बजे हमने आपको मुरादनगर में हुए भीषण हादसे में 25 लोगों की मौत पर हो रहे हंगामे की खबर दिखाई। तो अब आपको देश और प्रदेश की खबरें सुपर फास्ट अंदाज में दिखाते हैं। मुरादनगर शमशान घाट हादसे में आक्रोशित लोगों का हंगामा। 3 अलग अलग जगहों पर परिजन हाईवे पर जाम लगाकर कर रहे हैं प्रदर्शन। गाजियाबाद के शमशान घाट में मृतकों के परिजनों ने मुरादनगर थाने के सामने लगाया जाम। गुस्से में लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। गाजियाबाद के मुरादनगर में हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुरादनगर हादसे में ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुपरवाइजर आशीष भी गिरफ्तार। गाजियाबाद में शमशान घाट का लेंटर गिरने से हुए भीषण हादसे में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाश जारी। ठेकेदार अजय त्यागी अब भी पुलिस की गिरफ्त से फरार। सहारनपुर में रोडवेज बस और मैजिक गाड़ी की जोरदार भिड़ंत में ड्राइवर की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। अंबेहटा चौकी की घटना। अमरोहा में बेकाबू होकर ट्रक पलटने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत से 14 पशुओं ने भी गंवाई जान। हादसे में 15 लोग घायल। मोहम्मदाबाद गांव के पास हुआ हादसा। मथुरा में बारिश के कहर से गिरा मकान, मलबे में दबकर घर में सो रहे नगर पंचायत के चेयरमैन हाजी चुन्नू की मौत। साथ ही 12 से ज्यादा पशुओं की भी मौत हो गई। लखनऊ में बीकेटी इलाके में तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर में 6 से ज्यादा लोग घायल। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। 2 गंभीर हालत में जो घायल थे उनको ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बागपत के चांदी नगर इलाके में लाइव मारपीट का मामला सामने आया। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस ने हमला करने वाले पक्ष के 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। लखीमपुर खीरी में दबंगों की शिकायत करने आई एक बुजुर्ग महिला और उसके बेटे को कोतवाली के सामने दबंगों ने पीटा। 20 सड़क पर मारपीट का बदमाश हुए फरार। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती हुई स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त कार में 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 1 बच्चा सवार था। लोगों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाथियों का एक झुंड निकलकर NH 309 पर आ गया, जिससे इस सड़क पर चल रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपी सरकार प्रदेश में लगातार चला रही ऑपरेशन माफिया। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी असलम उर्फ मंत्री के अवैध मकान पर चला बुलडोजर। शाहजहांपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी। पिछले 1 महीने में लोगों पर केस दर्ज करते हुए 333 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटद्वार में 25 दिसंबर को हुई डकैती का आखिरकार पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 डकैतों को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया है। चोरी के 2.5 लाख रुपए समेत 4 लाख रुपए के गहने भी बरामद किए गए। बहराइच में चोरों ने गन्ना तौल सेंटर में गन्ने से भरी ट्रॉली को किया चोरी। किसानों में दहशत का माहौल। पिछले साल भी हुई थी चोरी की वारदात। पुलिस जांच में जुटी। इटावा के कोतवाली इलाके में घर में चोरी करने आए चोर सीसीटीवी वीडियो में कैद। वीडियो के आधार पर चोर की तलाश में जुटी पुलिस। अमेठी में प्राथमिक विद्यालय के पीछे पेड़ से लटका मेला। 22 साल के युवक का शव परिजनों ने हत्या कर शव पेड़ से लटकाने की जताई आशंका। फरसी गांव का मामला। पीलीभीत में ठगी से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले युवक ने वीडियो बनाकर कुछ लोगों पर आरोप लगाया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। आगरा में दोस्त ने दोस्त का गला काटा। गंभीर हालत में दोस्त को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शाहगंज इलाके का मामला। फिरोजाबाद में 40 साल के व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में प्रेमी जोड़े ने फंदे से लटककर आत्महत्या करने से सनसनी फैल गई। पेट पर एक ही रस्सी में दोनों के शव लटके मिले। औलापुर गांव का मामला। इटावा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फर्जी 41 गाड़ियों को पकड़ा, जिसमें 30 ट्रक और 11 SUV कार शामिल बताई जा रही है। परिवहन विभाग भी इस मामले पर छानबीन कर रहा है। टिहरी में NH 94 पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के चलते बेतरतीब तरीके से पहाड़ी कटान किया जा रहा है, जिससे नरेंद्रनगर खाड़ी और नागड़ी में बने डेंजर पॉइंट बारिश में लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं।
लखनऊ में सपा नेता मनोज सिंह और उनके गनर्स पर भाई बहन से मारपीट करने का आरोप लगा। भीड़ के विरोध करने के बाद सपा नेता और उनके गनर वहां से निकल गए। प्रयागराज में बगैर अनुमति और कोविड नियमों की अनदेखी कर हो रही फेयरवेल पार्टी को पुलिस ने रुकवाया। पुलिस ने होटल के 3 कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया। जौनपुर में बच्चे की किडनैपिंग के बाद हत्या के मामले में बड़ा एक्शन। एसपी ने कोतवाल को किया लाइन हाजिर। 4 इंस्पेक्टर के कार्य क्षेत्र बदलाव किए गए। यमुना एक्सप्रेसवे के जावरा टोल पर लगे लंबे ट्रैफिक जाम को काबू में करने के लिए एक्सप्रेसवे कर्मियों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। प्रोजेक्ट ऑपरेशन मैनेजर सैयद रफी अहमद रिजवी ने बताया कि नया साल मना रहे एनसीआर की ओर वापस लौटने से ट्रैफिक का दबाव बढ़ा। देवरिया में कई सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर अस्पताल से नदारद। तरकुलवा इलाके में न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलेही के एक डॉक्टर समेत सिर्फ 6 लोगों का स्टाफ तैनात। मरीजों को हो रही भारी परेशानी। कुशीनगर के तिवारी पट्टी गांव में निर्माणाधीन शौचालय की टंकी गिरने से 2 साल के मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आगरा में 50,000 के नामी बदमाश के साथ मुठभेड़। पुलिस ने बंटी को किया गिरफ्तार। बैंक लूट में चल रहा था फरार। सलेमपुर लोकसभा में बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर हमला बोला है। कहा कि कोरोना वैक्सीन को किसी भी राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। राजाजी टाइगर रिजर्व से सितंबर महीने से गायब बाघिन का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने अधिकारियों से बाघिन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। साथ ही नेशनल एनवायरमेंटल स्टडीज लेबोरेटरी की आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि कोरोना वैक्सीन का बड़ा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हमें अपने वैज्ञानिकों के काम पर गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश के प्रोडक्ट्स हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड से तय करेंगे कि दुनिया में भारत और भारत के प्रोडक्ट्स की ताकत कितनी बढ़ी। किसान आंदोलन पर भ्रम को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज का बयान। कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। आगे भी खेती के लिए कोई जमीन नहीं खरीदेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान में कहा कि सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं। कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया। कल राज्य के 75 जिलों में 6 अस्पतालों में होगा ड्राई रन। तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त और डीएम को लिखा गया पत्र। आज मुख्यमंत्री योगी टीम 11 के साथ इस पर अपडेट भी लेंगे। देहरादून में डिबेट के लिए मदन कौशिक का इंतजार करते रह गए मनीष सिसोदिया। कहा 6 जनवरी को दिल्ली में फिर करूंगा इंतजार। उत्तराखंड में और चित्रकूट में 150 किसानों को फतेहपुर और बांदा में 3 दिन के टूर पर दूसरे किसानों से खेती सीखने के लिए भेजा गया। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नैनीताल में बेकार लकड़ियों से एक शिल्पकार ने फूकी जान। तैयार की कई बेजोड़ आकृतियां गांव के युवा कला को आगे बढ़ाने में जुटे। देहरादून नगर निगम में अपनी भूमि का टैक्स जमा न करने वालों पर नकेल कसने शुरू कर दिए हैं। निगम में करीब 37 मामलों में दाखिल खारिज के लिए फाइल लगाई गई। रामनगर में कॉर्पोरेट पार्क में प्रतिबंधित सीमा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत बन रहे स्टोन क्रशर पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने क्रशर मालिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को नोटिस जारी कर दाखिल किया है। आजमगढ़ में रानी की सराय ब्लॉक का आवक गांव के मोहम्मद फारूक खान के आवास पर 5 फुट 8 इंच लंबी लौकी का उत्पादन हुआ, जो पूरे गांव में चर्चा का विषय रहा। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर बढ़ गई है। शीतलहर और कोहरे ने भी लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहे लोग। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश ने बढ़ाई ठंड। आज भी बर्फबारी और बारिश की संभावना। अलर्ट मोड पर है आपदा प्रबंधन विभाग। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद चमोली के टिम्बर सैंड महादेव में बर्फानी बाबा के दर्शन। कड़ाके की ठंड के चलते जम गए झरने और नाले। पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। मुनस्यारी सहित कई ऊंचे इलाकों में सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है। मौसम बदलने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। काशीपुर और तराई में हो रही बारिश से मुरझाए किसानों के चेहरों पर रौनक लौटी। बारिश से गेहूं, गन्ना, मटर की खेती को फायदा।
उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 267 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 424 नए कोरोना केस आए सामने। 14 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि 99,46,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा कोरोना के सामने आए। कोरोना से लगातार की जा रही लोगों की जान। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 214 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना से लोगों की हो रही मौत। भारत में अब तक 1,49,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी। विश्व में 8 करोड़ 55 लाख से ज्यादा हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा कोरोना। विश्व में अब तक 18,50,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। शाहजहांपुर में पुलिस की टीम ने मुठभेड़ 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश सर्वेश उर्फ राजेश पर अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 बदमाश किए गए गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर बदमाश पवन उर्फ गुड्डू के पैर में लगी गोली, कब्जे से 1 राइफल, तमंचा, कारतूस बरामद। बरेली में नवाबगंज थाना इलाके में आदर्श नगर कॉलोनी में 2 दिन से लापता युवक का शव मिला। हत्या के शक में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया तो ग्रामीणों ने उसे पीट कर अधमरा कर दिया। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी युवती को रौंद दिया। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। कौशांबी में 1 हफ्ते पहले सरायकेल में हुई वृद्ध की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। प्रेमी के साथ मिलकर बेटी ने ही पिता की हत्या कराई थी। शामली में भीषण सड़क हादसा। गन्ने से लदी बग्गी और कार की जोरदार टक्कर। 7 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का इलाज जारी। फिरोजाबाद में डबल डेकर बस बेकाबू होकर ट्रक से टकराई। हादसे में घायल 8 लोगों में से 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। रुद्रप्रयाग में बेकाबू ट्रक अलकनंदा नदी में गिरी। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत, 2 घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिल्पा शेट्टी पिंक कलर का आउटफिट पहन स्विमिंग पूल के पास डांस करते नजर आई। गोवा से शेयर किया वीडियो, जमकर हो रहा वायरल। नोरा फतेही ने बॉडी कॉन्ट्रेस्ट में कराया स्टाइलिश फोटोशूट। वीडियो में नोरा फतेही का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिल रहा है। काजल अग्रवाल पति गौतम किचलू संग शिमला में स्नोफॉल एंजॉय करती दिखाई दी। वायरल हो रही रोमांटिक फोटोज। आयुष्मान खुराना के बेटे विराज वीर के बर्थडे पर लिखा इमोशनल पोस्ट। कहा, तुम में मैं खुद को देखता हूं। वायरल हो रहा पोस्ट। सरगुन मेहता ने नेहा कक्कड़ के गाने निकले करंट पर किया ताबड़तोड़ डांस। वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल। सोनाक्षी सिन्हा बुलबुल तरंग में आएंगी नजर। सच्ची घटना से प्रेरित होकर होगी फिल्म। निर्देशक श्री नारायण सिंह की फिल्म में मुख्य किरदार अदा करने जा रही हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।